Good morning, modern stars. How are you all? I hope you all are good enjoying your classes. This is a lesson 1 evolution of computer system. So, take out your computer book and open page number 8. Come to the page number 8. In this video, we will discuss about generation of computer. What is generation of computer, student? A generation refers to the state of improvement in the produce development process. कोई भी प्रोडक्ट होता है बेटा, वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है ना। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट हुआ है किसी भी प्रोडक्ट में, यही हमारा क्या होता है, जनरेशन होता है। फर्स्ट स्टेप पर वो किसी और रूप में था, सेकंड में किसी और रूप में आया, थर्ड में किसी और रूप में आया, फोर्थ में और किसी रूप में आया, और लास्ट में फिफ्थ सिक्स स्टेप पर किसी और जो है फॉर्म में आ गया। तो इसमें जो धीरे धीरे रैपिडली जो एक चेंजिंग हो रहा है, इसी चेंजिंग को क्या बोलते हैं, जनरेशन के नाम से डिनोट करते हैं। सेम थिंग हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी है। ओके, जब फर्स्ट टाइम हमारी कंप्यूटर सिस्टम आई थी तो उसकी साइज़ बहुत ही लार्ज थी, वो बहुत ही महंगी थी और उसकी स्पीड भी बहुत कम थी। और आज का हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो साइज़ में भी बहुत छोटा है, बहुत ही कॉस्टली नहीं है और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट जनरेशन से लेकर फर्स्ट जनरेशन से लेकर आपकी आज तक की जनरेशन की जो कंप्यूटर आई, उसमें जो चेंजिंग हुए हैं, उस चेंजिंग को हम जनरेशन के नेम से डिनोट करते हैं। ओके, और अभी तक आपके कंप्यूटर की 5 जनरेशन आई है। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट जनरेशन नंबर 1। कम टू द पेज 9। दिस इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। टाइमिंग क्या थी, 1940 टू 1955। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज एंड वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। फर्स्ट जनरेशन की हमारी जो कंप्यूटर थी वो बहुत ही साइज में लार्ज थी, बहुत ही एक्सपेंसिव थी, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, मशीन का यूज हुआ था, वो वैक्यूम ट्यूब्स था। यहाँ पर जब मशीन पे वर्क करना होता था तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फर्स्ट टेप आता था, उसमें अपने इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रखना होता था। उसके बाद इस मशीन को हीट किया जाता था। इसको बहुत ही ज़्यादा हीट की नीड होती थी। ओके, जब ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था तब ये प्रोसेसिंग का वर्क करता था। आफ्टर प्रोसेसिंग ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करता था। इन दिस जनरेशन वी यूज मशीन लैंग्वेज। इस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ है, मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ है। ओके बेटा, ये आपकी वैक्यूम ट्यूब है और ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। कम टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। टाइम क्या था, 1956 टू 1964। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज, फास्टर, मोर इफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव एट कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। हमारी जो सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर थी वो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में साइज में बहुत ही स्मॉल थी। ओके, इसकी स्पीड बहुत फास्टर थी और ये लेस एक्सपेंसिव था, मीन्स ये जो है कम महंगी थी। मोर इफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दे यूज ट्रांजिस्टर, और यहाँ पर किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। किसके स्थान पर, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। कंज्यूम लेस हीट एंड लेस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पर भी जो मशीन होती थी उसको हीट करने की नीड होती थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितना हमारे फर्स्ट जनरेशन में होता था। तो यहाँ पर बिजली की बचत भी बहुत अच्छे से होती थी। ओके, और ज़्यादा हीट करने की नीड भी नहीं होती थी। दे वर बेस्ड ऑन असेंबली लैंग्वेज, और इस जनरेशन में जो लैंग्वेज का यूज हुआ है वो आपकी कौन सी लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी। एग्जाम्पल है IBM 700, ENIAC 1401, CDC 160। ओके, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके स्टूडेंट। ओके बेटा, कम टू द पेज नंबर 10 फॉर द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। दिस इज अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। टाइमिंग क्या है इसकी, इसकी टाइमिंग थी 1965 टू 1971। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मोर एडवांस एंड यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था वो कौन सा था, इंटीग्रेटेड सर्किट था। दीज कंप्यूटर वर चीपर एंड स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उसका साइज स्मॉल था, लेकिन थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर आया उसका साइज सेकेंड जनरेशन से और भी कम हो गया। ओके, जो आजकल हम कंप्यूटर यूज करते हैं बेटा, उसी तरह का कंप्यूटर आ गया था थर्ड जनरेशन में, बट उसमें डिफरेंट ये था कि वहाँ पर माउस का यूज नहीं हुआ था, वहाँ पर वर्क करने के लिए कीबोर्ड का ही यूज होता था। They used an operating system that allowed machine to run many programs fluently. The language used in this generation were Basic, COBOL,
एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज स्टार्ट कर दिए थे, मीन्स GUI का यूज करना हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। और इस जनरेशन में जो लैंग्वेज का यूज हुआ था वो कौन सी लैंग्वेज थी आपकी? वो बेसिक थी, कोवाल्स थी। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसकी टाइमिंग क्या है? 1970 टू प्रेजेंट टाइम। हम लोग जिस जनरेशन का यूज कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन है बेटा? फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर और चिप्स। थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट थी, और वो ही टेक्नोलॉजी यहाँ फोर्थ जनरेशन में भी यूज हुई, लेकिन उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही लार्ज थी, है ना। और इन दोनों, ये जो दोनों आपके यहाँ पर LSI और VLSI दिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं या चिप बोलते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज, चीपर, टेस्टर एंड वेरी इजी टू हैंडल। इसका साइज़ बहुत ही स्मॉल है और ये बहुत सस्ता है और हैंडल करने में बहुत ही ईजी है। द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर पावर एट द स्मॉल प्लेस अलाउ डेवलपमेंट ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स। ओके, तो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर है उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, ठीक है। लैपटॉप हमारी क्या है? पोर्टेबल कंप्यूटर है ना। और यहाँ पर जो लैंग्वेज का यूज हुआ है वो कौन सी लैंग्वेज है? यहाँ से हमारा C और C++ जैसे लैंग्वेज यूज होने शुरू हो गए हैं। ओके, कम टू द पेज नंबर 11। दिस इज अ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे आर एबल टू सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर। हमारी जो फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर है उसका विकास अभी हो रहा है, अभी वो हमारे सामने नहीं आया है, ठीक है ना। अभी वो प्रोसेसिंग में है, अभी उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, अभी वो डेवलप ही हो रहा है ना। तो फिफ्थ जनरेशन में जो भविष्य में कंप्यूटर आएगा वो किस तरह का होगा? एबल टू सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर। जिस तरह से एक मानव व्यवहार करता है उसी तरह से फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर होगा। दे यूज सुपर लार्ज स्केल, और उसकी जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ही सुपर लार्ज होगी। ना वो LSI होगा ना ही VLSI होगा, वो क्या होगा? वो आपका सुपर लार्ज होगा, इंटीग्रेटेड। ओके, विच इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। दे हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी बहुत ही लार्ज होगी, उसकी स्पीड बहुत ही तेज होगी। एंड आर एबल टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे एक ह्यूमन बीइंग अपना डिसीजन खुद लेता है, उसी तरह से ये जो कंप्यूटर आएगी फिफ्थ जनरेशन में वो अपना डिसीजन खुद से लेगा, वो अपना डिसीजन लेने में खुद समर्थ होगा, है ना। द एम ऑफ दिस कंप्यूटर इज डेवलप डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज। और यहाँ पर जो लैंग्वेज का यूज होगा वो कौन सी लैंग्वेज होगी बेटा? वो नेचुरल लैंग्वेज होगी। तो अभी भी इसकी विकास की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी ही हमारे इंडिया में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा, है ना। ओके बेटा, चलिए इसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। दिस इज ट्रू फॉल्स। इसे आपको बेटा कॉपी में करना है, बहुत ईजी है, आपने आई थिंक पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। ओके, उसी के बेसिस पे आपको ये कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड डे।